नमस्कार किसान साथियों। सभी किसान भाइयों की गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई है और कई किसान अपनी फसल को काट कर निकाल लिए हैं। ऐसे में आज मैं आपको गेहूं और सरसों की कटाई के तुरंत बाद लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में बताऊंगा, जिसको लगाकर आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस बार बाजार में रेट भी अच्छे मिलने की संभावना है। सब्जियों की खेती से परंपरागत खेती के मुकाबले ज़्यादा कमाई होती है, इसलिए हम आपके लिए आज ऐसी सब्जियों की जानकारी लेकर आए हैं जो कि मार्च महीने में बोने के लिए बढ़िया मानी जाती है। यदि बाजार में इनके भाव अच्छे मिल जाए तो इन सब्जियों से कम लागत में लाखों की कमाई कर सकते हैं। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि किसान साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य किसान साथियों तक जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। सबसे पहले नंबर 1, खीरे की खेती। खीरे की खेती कम लागत में अच्छा मुनाफा देने वाली फसल मानी जाती है। खीरे को भोजन के साथ सलाद के रूप में भी खाया जाता है। यह हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है और खीरे की खेती हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन इसकी ज़्यादा उत्पादन और अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए अच्छे जल निकास वाली जमीन होनी चाहिए। दोमट मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। खीरे की खेती नदी या तालाब के किनारे भी कर सकते हैं। इसके लिए जमीन का पीएच मान 5.5 से लेकर 6.8 तक का उपयुक्त माना जाता है। किसान साथियों, नंबर 2 पर आते हैं लौकी। लौकी की खेती भी मार्च अप्रैल माह में की जा सकती है। इसकी खेती जायद और खरीफ के दोनों मौसम में सफलतापूर्वक की जा सकती है। बीज के अंकुरण के लिए उच्च तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस और पौधे के विकास के लिए 32 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान जरूरी होता है। लौकी की अच्छी पैदावार गर्मियों में प्राप्त की जाती है। अब बात करें इसके लिए भूमि की, तो इसकी अच्छी खेती के लिए उच्च जल धारण क्षमता वाली सैंडी, दोमट व बलुई मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 तक हो बेहतर मानी जाती है। और लौकी की खेती कम लागत कम मेहनत में की जाने वाली खेती मानी जाती है। किसान साथियों, नंबर 3 पर आती है भिंडी की खेती। भारतीय घरों में भिंडी की खेती काफी पसंद की जाती है। यह महीना इसकी खेती के लिए बेस्ट माना जाता है और भिंडी के पौधे में 50 दिन में उपज होने लगती है। भिंडी के बीजों को बुआई से पहले पानी में 24 से 36 घंटे के लिए भिगो दे। इसके बाद छाया वाले स्थान पर सुखाने के लिए रख दे। बुआई से पूर्व बीज को 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से किसी भी फफूंदनाशी में अच्छी प्रकार से मिला देना चाहिए। ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई कतार में करनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेमी तथा कतार में पौधे के बीज की दूरी 15 से 20 सेमी रखना आवश्यक होता है। अच्छा उत्पादन लेने हेतु प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 15 से 20 टन गोबर की खाद और पोटास की क्रम से 80 किलोग्राम 60 किलोग्राम एवं 60 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में दी जानी चाहिए। अब किसान साथियों, बात करते हैं हरी मिर्च की खेती। मार्च के महीने में लगाई गई हरी मिर्च में बीमारियां कम आती हैं और इसके अच्छे रेट भी मिलने की संभावना रहती है, इसलिए मिर्च की खेती करना भी काफी फायदे का सौदा माना जाता है। हरी मिर्च हर घर में प्रतिदिन इस्तेमाल में ली जाने वाली सब्जी मानी जाती है। इसके बिना कोई भी सब्जी में स्वाद नहीं आता है, इसलिए गर्मी के मौसम में हरा मिर्च की कीमत अधिक होती है। गर्मियों में हरी मिर्च की खेती करने के लिए सबसे पहले मिर्च के बीज उगाना होगा। फिर 4 से 5 सप्ताह बाद मिर्च का पौधा तैयार हो जाएगा। इसके बाद खेत की 3 बार जुताई कर लें और फिर 60 सेंटीमीटर की दूरी में पौधे की रोपाई करना चाहिए और 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर का खाद मिलाएं। यदि आप गर्मियों के मौसम में मिर्च की खेती कर रहे हैं तो लगातार 5 से 7 दिनों के अंतराल में सिंचाई करना होगा एवं खरपतवार नियंत्रण के लिए रोपाई से पहले ऑक्सीफ्लोरोफेन दवा का खेत में छिड़काव जरूर करें। अब बात करते हैं बैंगन की खेती। मार्च अप्रैल में शादियों का सीजन शुरू हो जाता है और जून तक चलता है, इसलिए बहुत अधिक मात्रा में सब्जियों की खपत होती है। शादी जैसे कार्यक्रमों में बैंगन की सब्जी जरूर बनाई जाती है, इसलिए अगर आप मार्च और अप्रैल में बैंगन की खेती करते हैं
तब आपको काफ़ी अच्छी कमाई दे सकता है। और शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों में खपत होती है, जिससे अच्छे भाव मिलने की पूरी पूरी संभावना रहती है। किसान साथियों, इस तरह से इस बार इन सभी सब्जियों के भाव अच्छे देखने को मिल सकते हैं। किसान साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, और हो सके तो अन्य किसान भाइयों तक जरूर शेयर करें ताकि उन तक यह जानकारी पहुंच सके। किसान साथियों, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और अच्छे होंगे।